हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 14 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मार्च 2026 का। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, प्लेलिस्ट है सभी वीडियोस का, वीकली, डेली और मंथली करंट अफेयर्स जनवरी से लेके अभी तक का सब। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 की अवधि में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा? यानी कि एज पर सिप्री रिपोर्ट, विच कंट्री हैज emerged as the world's largest arms importer for the period 2021 to 2025? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है यूक्रेन। आर्म्स इंपोर्टर बना इस अवधि में 2021 से 25 के बीच में। सिप्री है क्या? स्टॉकहोल्म स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोम में है बसा हुआ। इसमें जो रैंकिंग है, यूक्रेन सबसे शीर्ष पर रहा। यूक्रेन टॉप अकाउंटिंग फॉर 9.7% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट। तो दुनिया भर में जो आर्म्स इंपोर्ट हुआ इस 4 साल में, सबसे ज़्यादा यूक्रेन इंपोर्ट किया। जो यूक्रेन रशिया का वार चला उसकी वजह से 9.7% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट। इसी में भारत दूसरे रैंक पे, इंडिया रैंक्ड सेकेंड, 8.2%। सेकेंड रैंक पे इंडिया आर्म्स इंपोर्ट में। थर्ड रैंक पे है सऊदी अरेबिया। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए टॉप्ड इन एक्सपोर्टिंग 42% ऑफ ग्लोबल आर्म्स। यूरोप टॉप इन द लिस्ट विथ 33% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। अगर हम कॉन्टिनेंट की वाइज बात करें तो यूरोप शीर्ष पर रहा, इसमें 33% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, फॉलोड बाई एशिया एंड ओशियनिया एट 31% एंड मिडिल ईस्ट 26%। तो यूक्रेन वॉर जो रशिया के साथ था उस वजह से इसमें शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थ्रस्ट लेवल अचीव्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है, अचीव्ड ड्यूरिंग द कंडक्टिंग अ सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बाई इसरो। तो इसरो ने LVM-3 रॉकेट के पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड थ्रस्ट स्तर पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट के परीक्षण किया, जिससे कितना थ्रस्ट स्तर प्राप्त किया गया? डीप क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 टन। तो 22 टन जो थ्रस्ट लेवल इस पे अचीव किया गया। ये जो सी लेवल टेस्ट था ये कहाँ कंडक्ट किया गया? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। इज अ क्रिटिकल माइलस्टोन फॉर द गगनयान प्रोग्राम एंड द फ्यूचर C-32 क्रायोजेनिक स्टेज विच एम्स टू लॉन्च हेवियर सैटेलाइट। तो हेवियर सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के लिए ये टेस्टिंग हुआ था, सी लेवल टेस्टिंग, जिसमें से 22 टन का थ्रस्ट लेवल अचीव किया गया। इस टेस्ट का ड्यूरेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में। ड्यूरेशन क्या रहा? ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट 165 सेकेंड, 165 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 45 सेकेंड इसका ड्यूरेशन था। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट है, हु वाज अनाउंस्ड एज द 2026 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज। तो वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मिल्जन रेडिया क्लार्क। स्मिल्जन रेडिक क्लार्क, जो कि चिली देश के हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के हैं। ये ए चिलियन आर्किटेक्ट नोन फॉर हिज वर्क रूटेड इन कल्चरल मेमोरी एंड मटेरियल एक्सपेरिमेंटेशन। और ये इसके 55वें विनर है, 55th विनर ऑफ द प्राइज प्रिट्जगर, जो कि आर्किटेक्चर का प्राइज होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। तो नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्तर पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा शीर्ष पर रहा, टॉप रैंक विद अ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर ऑफ 73.1, फॉलोड बाय गोवा एंड झारखंड। तो शीर्ष 3 पे रहा उड़ीसा, गोवा और झारखंड। फ्रंट रनर में कौन कौन राज्य रहे? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। बाकी भी रहते हैं अचीवर, लेकिन वो सब आपको याद नहीं रखना है। बस जो इसमें इंडेक्स में टॉप पे रहा, बस उसी स्टेट्स के नाम आपके याद रखने हैं। तो नीति आयोग के अभी हाल ही में ये हुए हैं न्यू CEO निधि चिब्बर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन केबेरी। और चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये था